करके एजुकेशन लेके आ रहे हैं, उनके दिमाग में इस चीज को भरने की बजाय हमें समझाना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली फ्यूचर फॉर इंडिया। मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल ऑल योरसेल्फ। धन्यवाद। मैं आरसी अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट फूड प्रोसेसिंग इंचार्ज, CIC इंचार्ज और BHU ट्रेनिंग सेंटर। अभी मैं देख रहा था आपका लाइव चल रहा था जिसमें चटनी बन रही थी और रेखा घूम रहा था। ठीक है, तो हम पहले जो आप लोगों ने नहीं देखा था उस सॉस के बारे में बता दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जो मंच पर भी बैठे थे 95% लोग टोमेटो सॉस पहली बात तो खाते ही नहीं, प्योर टोमेटो का। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कंटाटीना क्या होता है, वेज सॉस क्या होता है, केचप क्या होता है, वो आपको पता नहीं होगा। एक नया दौर चला है, जो चीज हिंदी में न बिके उसको अंग्रेजी में बेच दो, है ना। ब्रिजेस अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन हाई ब्रिज वो अट्रैक्टिव है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज समस्या है। तो मेरे जितने हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिससे टोमेटो सॉस जो आप ठेलिए देखते हैं, अगर मैं बात करूं बनारस का तो 1-2 होटल को छोड़कर सारे जगह पर टोमेटो सॉस नहीं वेस्ट सॉस जाता है। उस इंडस्ट्री को भी हम नहीं कह सकते हैं। आप कभी सोचिए ना, 10 रुपए का प्लेट का आप जो है चाउमीन लेंगे और 100 रुपए का सॉस वो कैसे देगा, वो उद्यमी कैसे देगा। चूंकि मंच पर कोई है नहीं, हम सिर्फ आम जनता हैं, तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लें आपसे। आप समझिए कि हर व्यक्ति ने समोसा जरूर खाया होगा, खाया है ना, और समोसे के साथ मीठी चटनी भी खाया होगा ना। हाँ, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग वार्ता कर रहे हैं इधर देखते हुए, हम भी बात करते हैं मीटिंग में, लेकिन सामने देखते हुए आपस में बात करें। कोई जरूरी नहीं है चेहरा पे चेहरा दिखाकर बात करें, हम भी मीटिंग में बात करते हैं लेकिन सामने देखते हैं कम से कम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे आपने जलेबी बनते देखा है, सीरा बनते देखा है, उसका मैल निकालते हुए देखा है, उसको टीना में पटकते देखा है, उसको फेंकते नहीं देखा होगा। जब इकट्ठा हो जाता है फिर अंदर उसको ले जाते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं, लाल रंग डाल करके किशमिश में डाल के फिर वही चटनी आपको खिलाई जाती है। हमने भी खाया है, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा अभी आज मैं समझदार हो गया हूँ, मैं भी बचपन से खाया हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट में लीगल है वेज सॉस। हम टोमेटो सॉस छोड़िए, जिसमें 98% मार्केट है जिसका कब्जा है वेजिटेबल सॉस का। वेजिटेबल सॉस का मतलब यह है जैसे कोहड़ा है, पंपकिन है और दूसरे जैसे पोटैटो का भी, आलू का भी प्रयोग करके हम बनाते हैं। कारण ये है कि हमारी जो कास्टिंग होती है, जैसे टोमेटो सॉस अगर हम बनाएंगे तो 100 किलो टमाटर अगर हम लेंगे तो मुझे मुश्किल से 55 या 60 किलो पल्प मिलेगा। दूसरा, अगर हम उसी चीज को हम कोहड़े का अगर हम बनाते हैं तो 1 कुंटल अगर 100 किलो अगर कोहड़ा लेंगे तो हमें 110 किलो पल्प मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि लिया 100 किलो और 1 कुंटल 10 किलो कैसे मिल जाएगा? तो चूंकि वो सूखा होता है, रिहाइड्रेट होकर के पानी के साथ 110 किलो तैयार हुआ। इधर कितना लगा? 100 किलो पर हमारा इधर लगा 110 किलो मिला और यहाँ पर सिर्फ 60 किलो मिला। अब इसी टोमेटो सॉस पर आते हैं, फिर से टोमेटो सॉस पर। टोमेटो सॉस पर अगर टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग में करें, अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो कोल्ड प्रोसेस करके हम उसके बीज को अलग निकाल सकते हैं, बीज को अलग से हम सेल आउट कर सकते हैं। और प्लस हम पल्प का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और आगे जाएं, अगर बड़ी फैक्ट्री अगर आपकी लगी हुई है तो उसी जो पल्प वगैरह जो भी निकलते हैं वो गाय और भैंसों के लिए, पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा है। नहीं और ज्यादा अगर है तो उसी चीज को हम कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से हम कर सकते हैं। लोकल मार्केट में जो भी चीजें हैं, आप देखें प्रोसेसिंग इतना बढ़िया है कि आप सदुपयोग हमेशा कर सकते हैं। आप कुछ करिए, करना क्या है, जब सीजन में फल और सब्जी जब सस्ता हो जाए
आंधी तूफान आए तो आपके आंख में चमक आ जानी चाहिए कि बस 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 अब रॉ मटेरियल मुझे मिलने वाला है। जब आम गिर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, तो चूंकि परशेबल आइटम है, तुरंत खराब हो जाता है। जो हमारे किसान बंधु जानते होंगे, बोरे बोरे आम लेके जाते हैं, 100 रुपए 50 रुपए बेच के चले आते हैं। लेकिन अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर आप लगाते हैं, उसी आम को आप लेके आए, टुकड़ों में काटकर या पल्प निकालकर उसी पल्प का हम मैंगो चटनी बना दें, तो वही एक रुपए की चीज आपको 60 से 70 रुपए में थोक रेट में आपको बिक जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। ये आपका व्यवहार भी धीरे धीरे बदल जाता है। वही चीज एक हलवाई से आप समोसा लेते हैं, दूसरे तरह का व्यवहार होता है। वही समोसा या वही पैटी आप मैकडी से लेते हैं, यंग जनरेशन मैकडी बोलता है, मैकडोनाल्ड से लेते हैं, लाइन लगा करके लेते हैं, एक्सक्यूज मी करके लेते हैं। ये आपके प्रेजेंटेशन पर डिपेंड है किस प्रकार से। सामने एक उदाहरण है, एक समोसा 5 रुपए मिलता है, बगल में ये राजश्री का समोसा, उसका प्रेजेंटेशन से 25 रुपए का समोसा देता है, वो भी लाइन लगा के लेना पड़ता है। ये आप पर डिपेंड करता है, आपको हाइजीन और सारी चीजों का ध्यान रखें। अब तो प्लेटफॉर्म इतना अवेलेबल है, व्हाट्सएप के माध्यम, किसी और माध्यम से आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मोबाइल कभी आपको बंद नहीं होता, कभी रील चलाने के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं, आप जानकारी जितना ले सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल था व्हाट्सएप का, फेसबुक का, एआई का। इन सब चीजों का इस्तेमाल आप इन सारी चीजों में कर सकते हैं। आप एआई पे जाएंगे और एआई से सिर्फ एक शब्द बोलेंगे, तो जैम, राइट, उसमें आपके पास 101 प्रकार के आ जाएंगे चॉइसेस आ जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक प्रॉब्लम है, आप कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहेंगे, हम उसके बारे में बता देंगे कि किस प्रकार से बनता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोई भी सामान तुरंत तैयार नहीं की जाती। पहले एक बात ध्यान रखें, जब फल और या सब्जी जब सस्ता से सस्ता होता है, तब उसको सेमी प्रोसेस करके सुरक्षित कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं सर। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो कोई भी एक शेयर करें। देखिए, इंटरेक्शन रहेगा तो हमको सीखेंगे। अगर कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई फायदा नहीं। यहाँ से कोई व्यक्ति, भाई सर के पास, हाँ प्लीज आप खड़े हो जाइए और मैं चाहूँगा सामने आ जाइए, आपकी आवाज भी अच्छी जाएगी। माइक, आशीष माइक। देखिए, प्रैक्टिकली अगर यहाँ पे कोई सीख के जाए, कुछ भी पूछो या 5% प्रोसेसिंग के बारे में, चटनी, जैम, एक रूह अफ़ज़ा का भी शेयर हुआ था 149 रुपीज का, वो एग्जाम्पल सर का ही था। जी बताओ। मैं एक्चुअली सन 2018 में वेजिटेबल सॉस का बिजनेस कर रहा था। कुछ समस्या आई, उसको मैंने स्टॉप कर दिया, लेकिन भी चालू करना चाहता हूँ फिर से उसे, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे बुलाया गया था। क्या बताया? मुझे बुलाया गया था यहाँ पर सर के, तो आपका सर फोन गया था मुझे, जिसे मैं इसे चालू करता हूँ फिर से, इस लोन कुछ देना के लिए। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो लोन लेने के लिए तो ही बता, क्या प्रॉब्लम आपके सामने है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ मशीनरी जो मिली थी, मैंने खरीदा था उसे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया उसे। नहीं, मशीनरी का जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जानकारी दे देंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करके गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, तो हर चीज को मैंने देख रखा है टेक्निकली, सिर्फ पद नहीं है, टेक्निकली भी मैं फिट हूँ। मैं ये चाहूंगा कि एक कोई भी अच्छा एग्जाम्पल सर फूड प्रोसेसिंग वाला दे दे, जिससे आप लोग प्रैक्टिकली कुछ सीखेंगे। राइट, अभी आपकी जो समस्या है, आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक फैक्ट्री जो को मैंने क्या मिक्स जैम बनाती है, ठीक है ना, मिक्स जैम बनाती है। आपके में जो मार्केट में बनारस से जो पपीता आपने देखते सब आंध्रा से आती है। तो होता क्या, जब ट्रक लोड होके आती है तो वाइब्रेट करता है, तो कुछ पपीता वगैरह से दब जाता है। अब दब गया तो सड़ा नहीं है, लेकिन एक दिन भी देरी हो जाए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने की वजह से सड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने उसका सलाह दिया, हमने एक ऑर्डर दे रखा है कि 2 रुपए किलो हम उसको खरीद लेते हैं। तुरंत मैंने उसका पल्प को बाहर निकाल लेते हैं और पल्प को बाहर निकाल करके फिर उसको मिक्स फ्रूट जैम में उपयोग कर लेते हैं। एक बंदा, और जो भी चीजें हैं इसी तरीके से हमने एक चीज मैंने ये देखा कि मैंने एक दिन उसका फैक्ट्री में मैं गया, एक दिन उसके छिलके को मैंने टेस्ट किया, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं लगा, तो उस छिलके का मैंने उपयोग कर लिया। हमने कहा वेजिटेबल सॉस में इसको डालो, इसको पल्प निकाल करके, क्योंकि उसके अंदर पेपेन है, उसके माध्यम से क्या उसका सॉस वगैरह भी गाढ़ा हो गया और बिना पैसे का, मैं यूं कहा जाए 2 रुपए का खरीदा और खरीदने पर ही मुझे 5 रुपए की प्रॉफिट हुई।
तो कहने मतलब उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ये अवेयरनेस का एक कार्यशाला है। यहाँ पर जिन लोगों से आप मिल नहीं सकते उन लोगों को यहाँ पर हम बुलाते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जीत कर सकते हैं, उनका फोन नंबर ले सकते हैं और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सी बातें, चूंकि मंच सभी का है, सभी को बोलना है, तो ये मैं चाहता हूं, मेरे सर का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में, अगर जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, जोर की तालियां बजाइए सर के लिए, बहुत अच्छा योगदान।